हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 8 मई के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ये 4 करंट अफेयर्स टॉपिक्स की। पहला टॉपिक है सज्जन सिंह केस। इसमें फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट के बीच का कॉन्स्टिट्यूशनल टसल क्या था वो समझने के लिए ट्राई करेंगे। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर खुला है, विल अंडरस्टैंड दैट। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स 2025, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की एक जुडिशियल इंटरवेंशन, और लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन एंड चेनाब रिवर। दिस इज अ साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक के साथ। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस एक ऐसे वक्त में आया जब फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी पर सवाल उठ रहे थे। ये जजमेंट द इंडियन एक्सप्रेस की कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज रीशेपिंग द रिपब्लिक केस बाय केस लैंडमार्क का पार्ट है, जो 75 इयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिब्रेशन के रूप में पब्लिश हो रही है। चलिए समझते हैं इस केस को। 1964 में पार्लियामेंट ने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, जिसमें कुछ लैंड रिफॉर्म लॉज को 9th शेड्यूल में डाला गया। इसका मतलब था कि ये लॉज फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड्स पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ एक कोर कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल सामने आया, क्या पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का अधिकार है? पेटिशनर्स का कहना था कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट के लिए है, लेकिन पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स इसे अलग और प्रोटेक्टेड है। उन्होंने आर्टिकल 13 का भी मेंशन किया, जिसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे वो इनवैलिड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने 1951 के शंकरी प्रसाद जजमेंट को फॉलो करते हुए कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर होने वाले अमेंडमेंट्स लॉ के डेफिनेशन में नहीं आते, आर्टिकल 13 के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर है। कुछ सालों बाद 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। लेकिन फाइनली 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट आया, जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकता है, लेकिन जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिस्टर्ब ना हो। तो सज्जन सिंह केस एक ट्रांजिशनल फेज को रिप्रेजेंट करता है, जहां से इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की तरफ जर्नी शुरू की। अब चलते हैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ, जहां डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स एक साथ आते हैं। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है 3 साल के नेगोशिएशंस के बाद। ये डील सिर्फ यूके तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूचर में यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए भी एक ग्राउंडवर्क क्रिएट करती है। ये एग्रीमेंट से बायलैटरल ट्रेड में 2040 तक 25.5 बिलियन पाउंड्स का एडिशनल बूस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी के ट्रेड नंबर्स देखें तो यूके इंडिया ट्रेड 42.6 बिलियन पाउंड्स तक पहुंच चुकी है। यूके से एक्सपोर्ट्स है 17.1 बिलियन पाउंड्स और इंडिया से इंपोर्ट्स होती है 25.5 बिलियन पाउंड्स, जिसका मतलब है कि इंडिया के फेवर में है ट्रेड सरप्लस। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए टैरिफ रिडक्शंस डिसाइड किए गए हैं, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूके के मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशंस देंगे। इस डील का एक मेजर एस्पेक्ट वर्कफोर्स मोबिलिटी भी है। यूके ने कुछ स्पेसिफिक स्किल्ड सेक्टर्स के लिए इंडियन वर्कर्स के लिए कोटा बढ़ाया है, जो इंडिया के सर्विसेज सेक्टर के लिए एक बड़ा विन सिचुएशन है। इस एग्रीमेंट के जरिए डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन, टूरिज्म और डायस्पोरा आउटरीच जैसे सेक्टर्स में भी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन डीपन होने वाली है। एक इंडियन ऑफिशियल ने इस डील को परफेक्टली समराइज किया है, दिस एफटीए इज द फ्लोर नॉट द सीलिंग, यानी पॉसिबिलिटीज यहां से और बढ़ेगी। बेस्ड ऑन दिस टॉपिक प्लीज सोल्व द एमसीक्यू ऑन योर स्क्रीन। अब चलिए मूव करते हैं हेल्थ पॉलिसी के एक मेजर डेवलपमेंट की तरफ। 6 मई को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नया स्कीम नोटिफाई की,
कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स 2025। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए टाइमली और हैसल फ्री ट्रीटमेंट एंश्योर करना। इसके तहत हर एक्सीडेंट विक्टिम को 1.5 लाख रुपया का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, जो 7 दिन तक वैलिड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, या तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में या किसी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में, बिना किसी इंश्योरेंस के या लीगल फॉर्मेलिटी का वेट किए। नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस होगी, वो सिर्फ स्टेबलाइजेशन तक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरा स्कीम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA के अंदर इंप्लीमेंट होगा। इस पॉलिसी के पीछे जुडिशरी का भी एक मेजर रोल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर सरकार को रेप्रिमेंड किया था डिले के लिए, और उसके 1 हफ्ते बाद ही ये स्कीम नोटिफाई की गई। इस केस को आप जुडिशियल इंटरवेंशन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मान सकते हैं, जो GS2 यानी वेलफेयर स्कीम्स में और GS4 एथिक्स एंड जस्टिस दोनों के लिए रेलेवेंट है। अब चलते हैं आज का लास्ट अपडेट की तरफ, जिसका लिंक रीजनल स्ट्रेटेजी और फॉरेन रिलेशंस दोनों से है। रिसेंट पहलगाम टेरर अटैक के तुरंत बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर अपनी ऑब्लिगेशंस को इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड कर दिया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चेनाब रिवर पर पड़ा, जो जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर सेक्टर से गुजरती है, और अब वो लगभग ड्राई हो चुकी है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन के थ्रू साइन हुई थी। इसके अंदर वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को एलोकेट किया गया था। इंडिया के पास लिमिटेड राइट्स है, मेनली फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। चेनाब पर कुछ की डैम्स भी है, जैसे सलाल डैम और बागिलार डैम, जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी हाई है। ये डेवलपमेंट बताता है कि इंडिया वाटर डिप्लोमेसी को अपने स्ट्रेटेजिक टूलकिट का हिस्सा बना रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज अब फॉरेन पॉलिसी का एक नया फ्रंट बन चुका है, स्पेशली इन जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव रीजन्स जैसे साउथ एशिया। तो हर रोज की तरह जाने से पहले आज का ये कोट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। इसका मतलब है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक जीता जागता व्हीकल है जिसका सोल और स्पिरिट वक्त के साथ सिंक में रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स डेली। अपने नोट्स रेगुलर अपडेट करते रहिए और सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इन इवेंट्स का डीपर कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की आदत बनाइए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे डिसिप्लिन्ड। जय हिंद।